भारत देश की सभ्यता जितनी पुरानी है लगभग उतनी ही पुरानी यहाँ के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से खड़े बहुत से मंदिर अपने अंदर बहुत से राज को छुपाए हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बहुत ही महत्व माना जाता है। इन 4 धाम यात्रा में से एक उड़ीसा के समुद्र तट किनारे बसे पुरी में मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर के चेकिंग के लिए 4 अप्रैल 2018 हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 16 मेंबर की एक टीम हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करती है। इसी टीम में शामिल थे मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पीके जेना, पुरी के महाराज दिव्यदेव सिंह, जिले के कुछ अधिकारी, पुलिस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स। लेकिन जैसे ही यह टीम मंदिर के नीचे स्थित चेंबर में जांच करने के लिए पहुंचती है तो उन्हें बताया जाता है कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई है, जिसके बाद यह टीम बाहर से ही उन चेंबरों की जांच कर वापस लौट जाती है। लेकिन यह चाबी गुम होने की पूरी कहानी अपने पीछे कई तरह के सवाल छोड़ जाते हैं। मसलन वह रत्न भंडार जिसमें भगवान जगन्नाथ के करोड़ों रुपए के हीरे, सोने चांदी रखे गए, आखिर उसकी चाबियां कहां गुम हो गई? और मंदिर प्रशासन को जब पहले से ही चाबियों के गुम होने का पता चल चुका था तो टीम को पहले से ही क्यों नहीं बता दिया गया और यह क्यों जानकारी लोगों से छुपाई गई? भगवान जगन्नाथ के मंदिर के खजाने से जुड़ा यह कहानी आप देख और सुन रहे हैं आपके अपने चैनल मिस्टेरिक स्पॉट्स पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रहलाद। आज मैं बात कर रहा हूं भगवान जगन्नाथ मंदिर की खजाने की। श्री जगन्नाथ मंदिर हजारों हिंदुओं की आस्था का वह केंद्र जो भारत के 4 धामों में से एक भगवान विष्णु का परम धाम श्री जगन्नाथ मंदिर है, जहां विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र। यह मंदिर प्राचीन काल से ही हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। गंग वंश के अन्वेषक ताम्रपत्रों से पता चलता है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण को सन 1078 से 1148 के बीच कलिंग राजा अनंत वर्मन चोर गंगदेव ने शुरू कराया था। उनके बाद सन 1197 में उड़ीसा शासक आनंद भीम देव ने इस मंदिर का वर्तमान रूप तैयार किया था। मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही राजा महाराजाओं की आस्था रही है, जिसके चलते कई राजाओं ने अपने खजाने से कीमती रत्न, हीरे और सोने के आभूषण आदि भगवान को भेंट किए थे। इन्हीं सब राजाओं में से एक हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने काफ़ी भारी मात्रा में श्री जगन्नाथ मंदिर को सोना दान दिया था, जो उनके द्वारा अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब को दिए दान से भी कहीं ज़्यादा था। यहाँ तक कि उनकी वसीयत के अनुसार विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी मंदिर को दिया जाना था। अगर ब्रिटिश साम्राज्य बीच में न आता तो यह हीरा आज इसी मंदिर की अमानत भी होता। खैर, ये हीरे और सोने चांदियाँ सदियों से श्री जगन्नाथ के पैरों के नीचे रत्न भंडार में पड़े हुए हैं। लेकिन आज इस मंदिर की चाबी गुम हो गई है। लेकिन 4 अप्रैल को आखिर हुआ क्या था? असल में उस दिन रत्न भंडार की जांच करने से पहले ही मंदिर प्रशासन को यह पता चल चुका था कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जांच दल कुछ चाबियों का गुच्छा अपने साथ यह समझकर ले जाते हैं कि शायद इनमें से ही कोई एक चाबी रत्न भंडार की भी होगी। लेकिन उनकी यह चाबियों की गुच्छा काम नहीं आती है। जांच खत्म होने के बाद और मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर प्रदीप जैना ने पत्रकारों से बात करते हुए सभी पत्रकारों को बताते हैं कि जांच दल ने बाहर से ही रत्न भंडार की जांच कर ली है, लेकिन वह किसी को भी चाबी गुम होने की बात कानों कान भनक लगने नहीं देते कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई है। ठीक उसी शाम में मंदिर की कमेटी की एक बैठक बुलाई जाती है, जिसमें गुम हुई चाबियों को लेकर चर्चा होती है। इसी मीटिंग में चाबियों को लेकर हुई बात 2 महीने बाद मीडिया में लीक हो जाती है, जिसके बाद दुनिया के सामने मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां गुम होने की बात सामने आती है। तो लोगों के बीच इस मंदिर की चाबियों को लेकर बहुत से बात होने लगते हैं। इसके साथ ही कार्य प्रणाली और इस मंदिर के देख रेख में लगे लोगों पर भी सवाल या निशान उठा दिया जाता है।
आपको बता दें कि इस खजाने की गिनती आखिरी बार साल 1978 में की गई थी। उस वक्त इस खजाने की गणना के लिए मुंबई और गुजरात से जौहरियों को बुलाया गया था, लेकिन इस खजाने में कुछ रत्न इतने दुर्लभ थे जिनका आकलन वो जौहरियों के बस की भी नहीं थी और कुछ रत्नों को देखकर तो वह दंग ही रह गए थे। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह खजाना आखिर कितने करोड़ों का होगा। साल 1978 के बाद इस खजाने के द्वार आखिरी बार साल 1985 में खोले गए थे, लेकिन उस वक्त इस खजाने की गणना नहीं की गई थी। यानी पिछले 40 सालों से इस अकूत संपदा की गणना नहीं की गई है और पिछले 33 सालों से इस खजाने को किसी ने देखा तक नहीं है। और अब जब दशकों बाद रत्न भंडार को खोलने का मौका आया तो चाबियां भी गुम पाई गई और यह कोई नहीं जानता कि यह चाबियां आखिर कितने समय से गुम है। श्री जगन्नाथ मंदिर एक्ट 1960 के मुताबिक हर 6 महीने में रत्न भंडार खोला जाना चाहिए और हर 3 साल बाद मंदिर कमेटी चेंज होने पर रत्न भंडार की जांच की जानी चाहिए। लेकिन पिछले 40 सालों से खजानों की जांच न किए जाने पर न तो मंदिर प्रशासन कुछ कह रहा है और न ही सरकार कुछ कहने को राजी है। खैर, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने खोई हुई चाबियों को लेकर एक जांच आयोग का गठन कर दिया, लेकिन लोगों के मन में यह शंका घर कर गई कि रत्न भंडार से खजाने की चोरी हुई है। सरकार ने लोगों के सभी शंकाओं को खत्म करने के लिए एक स्टेटमेंट भी जारी किया, लेकिन उस स्टेटमेंट से भी लोगों के मन से यह बात नहीं निकल पाया कि वहां चोरी नहीं हुई है। श्री जगन्नाथ मंदिर में चोरी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2001 में भी श्री जगन्नाथ मंदिर से 2 मूर्तियों की चोरी हुई थी। उस वक्त इस चोरी के लिए ISI को दोषी ठहराया गया था, लेकिन पुलिस ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद ही वह दोनों मूर्ति मंदिर के बगल वाले कुएं से निकाली गई थी, जिसके बाद साल 2002 में श्री जगन्नाथ मंदिर में चोरी रोकने के लिए 50 किलो का ताला तक बनवाया गया था। हालांकि जांच कमेटी बनने के महज 9 दिन बाद ही पुरी के कलेक्टर अरविंद अग्रवाल का कहना है कि जांच टीम को रत्न भंडार की खोई हुई चाबियां मिल गई है। उन्होंने बताया है कि जांच टीम को जिला रिकॉर्ड रूम के स्ट्रांग रूम में एक बंद लिफाफे में चाबी का गुच्छा मिला है, जिस पर लिखा हुआ है रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभी यह क्लियर नहीं किया जा सकता है कि चाबियां रत्न भंडार की है भी या नहीं। खैर, यह बात अभी तक एक रहस्य ही बनी है कि खजाने की असली चाबियां आखिर कहां गई और क्या रत्न भंडार में खजाना सही सलामत है भी या नहीं। इन सवालों से पर्दा तो तभी उठ पाएगा जब सरकार इस खजाने की दोबारा जांच कराएगी। तब तक हम सिर्फ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना इंतजार। जानकारी से भरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपका अपना चैनल मिस्टेरिक स्पॉट्स को। तब तक के लिए धन्यवाद।